Hello everyone, welcome back to my channel. So, as you have already seen the thumbnail, this vlog is all about my recent trip to Goa with my family. हम इंडियंस की ऑल टाइम फेवरेट एक ही डेस्टिनेशन है और वो गोवा है। ये हम लोगों का सेकंड टाइम है गोवा में। इस बार हम जो है नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोग 2017 में गोवा गए थे जब हम साउथ गोवा गए थे। इस टाइम हमने सोचा था कि इस बार हम नॉर्थ ही जाएंगे। हमारी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से थी, तो हम सब लोग एयरपोर्ट पे आ चुके थे और यहाँ पे मैंने ना कुनाफा खरीदी थी बिकॉज़ मुझे दिख गई थी। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा-सा खा लेती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत पसंद है। मैंने एक बार पहले भी खाई हुई है और हम लोग की फ्लाइट ना नौ मतलब 9 अगस्त को थी और उस दिन राखी भी था, तो हम लोग ना इतना ज़्यादा लेट हो गए थे मतलब एयरपोर्ट पहुँचते-पहुँचते बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था बारिश की वज़ह से, तो हम लोगों को राखी जो है वो एयरपोर्ट पे ही सेलिब्रेट करनी पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो नहीं होने वाली है। इसमें ना मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूँगी कि आप अपनी फैमिली के साथ अगर गोवा ट्रिप कर रहे हो, तो आप कैसे जा सकते हो और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। क्योंकि मानसून में ना लोग बोलते हैं कि लाइक गोवा नहीं जाना चाहिए, तो मैं अभी मानसून में जाने वाली हूँ, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि गोवा में मानसून में मतलब गोवा कैसा रहता है। This video is the reminder to plan the Goa trip with your family because जनरली लोग सोचते हैं गोवा ना सिर्फ कपल्स के लिए है या फिर फ्रेंड्स के लिए है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। गोवा ना सबसे ज़्यादा फैमिली वालों के लिए सही है बिकॉज वहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंजॉय करने के लिए, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। तो अगर आपको भी अपनी फैमिली के साथ ट्रिप प्लान करनी है गोवा की, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बताऊँगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। नॉर्थ गोवा में भी बहुत कुछ है घूमने के लिए, बट आई एम गोइंग टू टेल यू एन ओवरऑल प्लान फॉर योर 5 डे ट्रिप। रात में हम लोग पहुंच चुके थे एयरपोर्ट। हमने अपना होटल्स में स्टे किया। हम लोग का स्टे था कैंडोलिम बीच पे, हॉलिडे बीच रिजॉर्ट में, जो कि बीच से बिल्कुल लाइक 200 मीटर्स की दूरी पर ही था, लाइक बिल्कुल ही बीच पे था। बहुत अच्छी लोकेशन थी, प्राइम लोकेशन थी। और ये जो ट्रिप था वो हमने रात में रेस्ट किया था। नेक्स्ट डे से हमने स्टार्ट किया था, तो मॉर्निंग में तो हम कैंडोलिम बीच पे ही चले गए थे। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको आसपास काफ़ी सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे और नॉन वेज के तो खैर ऑप्शन होते ही हैं। तो डे वन में ना हमने प्लान किया था कि हम लोग बिल्कुल ही लाइक दिन में तो सुबह बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। सुबह मतलब होटल का पूल और कैंडोलिम बीच पे ही हम लोग जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग ने सोचा था कि हम सिंक्वेरियम फोर्ट और सिंक्वेरियम बीच का प्लान बना लिया था और नाइट के लिए हमने अपना नाइट क्रूज बुक कर लिया था, जो कि हमने पहले ही बुक कर लिया था। हम लोगों की जो फ्लाइट थी ना वो मोपा एयरपोर्ट पे आई हुई थी। और ये वाला जो ट्रिप है ना, बिकॉज हमने अपने पेरेंट्स के साथ प्लान किया था और साथ में लाइक हमारी सिस्टर थी, उनके बच्चे भी थे, तो हम लोगों ने ट्रैवल को बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं रखा है। और गोवा एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप इतना ज़्यादा हैक्टिक ट्रिप ना ही रखो ना तो बेटर होता है। वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ पे लाइक बीचेस हैं, तो आप बीच पे ना एक रिलैक्स कर सकते हो। तो आप अपनी ट्रिप ना, मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसे प्लान करो ना कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक ना हो, कि मतलब बिल्कुल फटाफट आपको हर चीज़ करनी रहे। आप आराम से एक-एक दिन में एक-एक चीज़ आराम से एक्सप्लोर करो, कोई टेंशन नहीं है। और जितने भी दिन रहे उस हिसाब से आप अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हो। 5 दिन है, 7 दिन है या 10 दिन है, वो डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे अपनी जो स्क्रीन है उस पे भी मैं मेंशन कर दूँगी कि मैं लाइक डे के हिसाब से मैंने किस हिसाब से क्या-क्या कवर करी है प्लेसेस। और अगर इसके अलावा भी आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आप गोवा में फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना, तो अब मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी ना कि आप कैंडोलिम बीच पे ही स्टे करें बिकॉज़ ये ना बीच बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है। जैसे कि जो हमारे फेमस बीचेज़ हैं लाइक बागा बीच है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाते हैं ये। इनमें आप घूमने जा सकते हो, लेकिन स्टे करने के लिए आप थोड़ा-सा ना रिलैक्सिंग बीच रखोगे, तो आपकी ट्रिप और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये वाला जो व्यू है, ये है सिंक्वेरियम बीच का और यहीं पे वो फोर्ट भी बना हुआ है और बहुत अच्छी जगह। और ये जो है ये फेमस चाय वाला है, जो एकदम लाइक गाना गाते हुए चाय बनाते हैं और बहुत ही बढ़िया। आप खुद ही सुनो देखो।
धीमी आंच पे ना चाय उबल जाए, लंबी लंबी चुस्कियां जब महफिल जमवाए ये चाय। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। शाम की चाय गरम प्याले हो जाएगी और रास्ते शाम में चाय 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 चाय। मीठी मीठी जैसे बंदी की बातें, पत्ती जैसी काली कर गई वो रातें। मीठी मीठी जैसे बंदी की बातें, पत्ती जैसी काली कर गई वो रातें। सोना बाबू अपना कुछ धन में निकल जाए, दुनिया लगे फुकरी जब इश्क में कट जाए जाए। सो नाइट क्रूज हमने ना पहले ही बुक कर लिया था जब हमने अपनी ट्रिप प्लान करी थी, और ये हमें अप्रॉक्स लाइक करीब 1000 रुपीज़ पर पर्सन में पड़ा था, और जिसमें आपका बुफे इंक्लूडेड था, उसमें ना कुछ लाइक लिमिटेड ड्रिंक्स भी इंक्लूडेड थी, और उसमें ना पार्टी वगैरह करने का भी ऑप्शन था, और काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। अगर आप चाहते हो बहुत ज़्यादा आपका हाई बजट नहीं है, बिकॉज़ क्रूज़ वगैरह में आपके बजट के हिसाब से सब तरीके की चीज़ें मिल जाएँगी। तो ये ना एकदम सही रेंज का है, अगर आपको एक बढ़िया-सा क्रूज़ पार्टी एन्जॉय करना है तो ये बहुत ही सही था। हमारा जो क्रूज़ था उसका नाम था विहान, और इसकी आपको ऑनलाइन आराम से बुकिंग मिल जाएगी। आप जब चेक कर लोगे, जब भी आपको प्लान करना रहेगा उसी के हिसाब से। और यहाँ का खाना भी डिसेंट था, मतलब टेस्ट में, और बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था रात का। तो मुझे तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। क्रूज़ से रिटर्न होते-होते हम लोग को काफ़ी लेट हो गया था, उसके बाद तो हम लोग सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो हम लोगों ने बढ़िया उसके बाद रिलैक्स किया, और डे 2 की आइटिनरी हमारी बिल्कुल सॉर्टेड थी पहले से ही। ज़्यादा हेक्टिक मैंने किसी भी दिन को नहीं रखा था, बिकॉज़ हम लोग का ये था कि हम लोग को एन्जॉय करने जाना है, और बीच वेकेशन ना रिलैक्स करने के लिए होते हैं। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं होता है, बिकॉज़ सारे बीच ना आपको ऑलमोस्ट सेम ही लगेंगे, कुछ थोड़ी-बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं। सो डे 2 के लिए प्लान ये था कि सबसे पहले बागा बीच जाएँगे, और अगवाड़ा फोर्ट जाएँगे, चपोड़ा फोर्ट जाएँगे, और उसके बाद हमारा प्लान था कि हम लोग टीटोज़ लेन में जाएँगे। वहाँ पे ना एक बागा बीच पे ये लेन है शॉपिंग वगैरह करने के लिए, और अगर आप चाहें तो आप टीटोज़ जो क्लब है, जो बहुत ही मोस्ट फेमस क्लब है, आप वो ज भी कर सकते हैं। हम लोग को क्लबिंग नहीं करना था, इसलिए हम लोग ने वो वाला ऑप्शन नहीं रखा, बट आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम रहेगा कि आप नाइट में जो है वो क्लब जा सकते हो। तो हमने इसी हिसाब से प्लान जो है वो बनाया था, और ये बहुत ही लाइक बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं रहेगा, आप आराम से सुबह से लेके रात में सब कुछ कवर कर लोगे। हम लोग का मेन जो मोटिव था ना इस मतलब मानसून का एक था, बिकॉज़ लास्ट टाइम हम दूधसागर फॉल नहीं जा पाए थे। तो हमने सोचा था कि इस बार मानसून में जा रहे हैं दूधसागर फॉल, तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, तो बहुत सही रहेगा। बट एक्चुअली में क्या है ना, मानसून में पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से दूधसागर फॉल जो है वो बंद था, जो कि हमें पहले से ना सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो ना कि मानसून में आप दूधसागर फॉल के लिए स्पेसिफिकली जा रहे हो, तो आप एक बार पहले पता कर लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फॉल जो है वो खुला रहे, वहाँ पे पानी ज़्यादा होने की वजह से ना बंद हो जाता है, जो कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से पता चली, इसलिए मैं यहाँ पे इसको आपको अपडेट कर रही हूँ। सो हमारा डे 3 जो है वो नॉर्मली कैंडोलिम बीच में हम हर मॉर्निंग चले जाते थे, बिकॉज़ ऑलवेज़ जो नियरेस्ट बीच होता है ना, सबसे ज़्यादा टाइम उसी में स्पेंड किया जाता है। तो डे 3 के लिए हमारा ये था कि हम थोड़ा-सा लाइक पणजी साइड जाने वाले थे। हम लोगों ने प्लान किया था कि हम जाएँगे चर्च पणजी में, बिकॉज़ जो 2 मेन चर्चेज़ हैं गोवा में, जिसमें है एक हमारी बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, एंड वहाँ पे पालोलेम बीच है, मीरामार बीच है, और एक चर्च है लेडी ऑफ इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन। सो ये चर्चेस बहुत अच्छे हैं। तो आप सुबह के टाइम पे ना ये ऐसे ही प्लान करो कि आप अपने जो बीच का जो होटल है और जो पूल है लाइक बीच, वहाँ पे आप एक्सप्लोर करो, सुबह के टाइम पे रिलैक्स करो फर्स्ट हाफ में, देन सेकंड हाफ में आप प्लान करो। तो ये हम लोग चर्च आ गए थे, हमारा प्लान आज का सिंपल सा था कि हम पहले चर्चेस घूम लेंगे, फिर बीचेस घूम लेंगे, और फिर नाइट में रिटर्न आ जाएंगे। तो अगर आप गोवा जा रहे हो ना, तो चर्च आप बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज़ ये जो चर्च है ना, यहाँ पे 500 इयर्स ओल्ड जो है वो एक बॉडी रखी हुई है, जो कि देखने में लाइक जो बिल्कुल भी डिकम्पोज़ नहीं हुई है। तो चर्च को ना देखने लोग दूर-दूर से आते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ये आपका 1 दिन के टूर में ना आपका हो जाएगा, और आप आराम से शाम के टाइम तक बीचेस को एक्सप्लोर कर सकते हो, मीरामार बीच, पालोलेम बीच।
अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कितना जल्दी निकलते हो, और आप इस समय देख सकते हो कि मौसम कैसा हो रखा हुआ है, बिल्कुल काले बादल हो रखे हुए हैं, और बीच-बीच में ना बारिश भी हो रही थी। देखो, अगर आप मानसून में जा रहे हो ना, तो आप ये बिल्कुल भी सोच के मत जाना कि आपको लाइक खुला आसमान, धूप वगैरह मिलने वाली है, बारिश तो मिलेगी। लेकिन आपको इतनी ज़्यादा प्यारी ग्रीनरी मिलेगी गोवा में, इतना अच्छा मौसम मिलेगा, लाइक गर्मी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और ना एक आपको एक बहुत ही लाइक सुहावना सा मौसम मिलेगा, जो बोलते हैं ना प्लीजेंट वेदर। हल्की हल्की बारिश हो जाती है, कभी कभी तेज भी हो जाती है बारिश, तो ना मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बट आपको ना इस मौसम में गोवा का ना एक डिफरेंट ही साइड देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना, तो मैं समर्स में गई थी, और इस टाइम जब मैं गई ना, मुझे लाइक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ। और ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे ये इसका नाम है दोना पोला, और ये पॉइंट ना मतलब ये भी आप कवर कर लेना, बिकॉज आपको ये यहीं पे मिलेगा। यहाँ पे सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी, वो जो सीन है वो यहीं का। यहाँ पे बाहर ना हर जगह आपको काफी अच्छे से लेन मार्केट्स मिल जाएंगे, तो आप काफी कुछ शॉप कर सकते हो। शाम में आप बीच में पहुंचो, वहां पे रिलैक्स करो, और इस तरीके से हमारा जो है वो डे 3 खत्म हो जाएगा। डे 4 में हमने जो प्लान किया है, वो हमने किया है कि हम नॉर्थ गोवा के जो फेमस बीचेस हैं, बागा बीच हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके थे, तो हम बचे हुए बीचेस को एक्सप्लोर करने वाले थे। सो डे 4 में हमारा प्लान ये था कि हम पैरा कोकोनट रोड जो है वहां जाएंगे, जहाँ पे लव यू जिंदगी की शूटिंग हुई थी। इसके अलावा हम वैगेटर बीच जाएंगे, अंजुना बीच जाएंगे, एंड कलंगुटे बीच जाएंगे। और अंजुना बीच में जो एक अंजुना फ्ली मार्केट है, हम वो भी एक्सप्लोर करने वाले थे। उस समय प्रॉपर खुला हुआ नहीं था, बट जो भी कुछ रहेगा। और वैगेटर बीच में भी एक अच्छा मार्केट है, वहां से तो हमने काफी शॉपिंग भी करी थी। तो आप आराम से टाइम लेके जाओ, बीच पे रिलैक्स करो और शॉप भी करो, दोनों ही चीजें आपकी रहेंगी। तो डे 4 की आइटिनरी हमने बिल्कुल एकदम एकदम सॉर्टेड हो रखी हुई थी। जो भी प्लेसेस मैंने एक्सप्लोर करी है, या फिर जो भी आप आइटिनरी में ऐड कर सकते हो, वो मैं डे वाइज आपको स्क्रीन पे मेंशन भी कर दूंगी। तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहे, तो आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे ना वैक्स म्यूजियम एक्वेरियम भी है, तो आप चाहें तो उसको भी अपने आइटिनरी में ऐड कर सकते हैं। आपके ऊपर है, मैं आपको प्लेसेस सारी बता दे रही हूँ, आप जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं, बिकॉज हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है। यहाँ पे मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ हो तो आप कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। इसीलिए मैंने क्लबिंग को इंक्लूड नहीं किया था, बिकॉज फैमिली के साथ थे हम लोग, के साथ बच्चे भी थे, तो हम लोग क्लबिंग वगैरह नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने क्रूज जो है वो डे 1 में ही कर लिया था। बट अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा भी सकते हो। और ये समय ना, मैं सुबह जब कैंडोलिम बीच पे आई थी, इतनी अच्छी बारिश हो गई थी ना, बारिश में बीच का मजा बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया था। और बहुत ही लाइक बहुत अच्छी अच्छी वेव्स आ रही थी, देख के ना एकदम बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग लग रहा था। ये जो एरिया है ना, पूरा वैक्स म्यूजियम का है, और इसमें एक्वेरियम भी है। इसके बाद हम लोग गए थे अंजुना बीच, वेगेटर बीच, वहाँ पे मार्केटिंग वगैरह भी करी थी। तो आप अच्छे से, काफ़ी बार्गेनिंग चलती है, तो आप आराम से बार्गेनिंग करके काफ़ी सही ड्रेसेस ले सकते हो, बैग्स ले सकते हो। मैंने काफ़ी कुछ लिया है वहाँ से। मुझे नहीं पता लोग मॉनसून में कहीं भी जाने को अवॉइड क्यों करते हैं, बिकॉज अगर आप कहीं भी ट्रिप प्लान करते हो ना, अगर आप बेस्ट सीजन सर्च करते हो, तो जनरली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लाइक मॉनसून की तो कोई बात करता ही नहीं है। बट अगर आप मॉनसून में, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं इंडिया में जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और जिनकी ना आपको एक डिफरेंट ब्यूटी देखने को मिलेगी मॉनसून सीजन में, और उसमें से एक गोवा भी है। मैंने इतना सुंदर गोवा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा लाइक डिफरेंट लगता है, और बारिश के समय इतनी ज्यादा ग्रीनरी हो रखी थी ना, आपको लाइक ऐसा लगेगा कि आप कहाँ आ गए हो, लाइक मसूरी वसूरी आ गए हो। इतनी अच्छी वाइब आएगी आपको, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगी कि आप मानसून में एक बार जरूर जाएं। अच्छा, अगर आप वेजिटेरियन हो ना, तो खाने पीने की तो आप टेंशन मत लेना, बिकॉज आपको कई जगह छोटे छोटे प्योर वेज रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बिकॉज हम लोग भी प्योर वेज है, और हम लोग को लाइक बिल्कुल ही प्योर वेजिटेरियन ही रेस्टोरेंट चाहिए था। और कैंडोलिम बीच पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हम लोग का बिल्कुल हो रेस्टोरेंट हमारे पास था। तो हम सुबह शाम आराम से जाते रहते थे, चाय पीने, ब्रेकफास्ट करने, स्नैकिंग करने। तो कैंडोलिम बीच इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज मुझे कैंडोलिम बीच पर्सनली स्टे करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आपको वहाँ पे अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज भी मिल जाएंगे आपके बजट के हिसाब से। और इस तरीके से हमारा डे 4 यहाँ पे एंड हो जाता है। और कैंडोलिम बीच पे भी काफ़ी अच्छा मार्केट है,
वहाँ से भी मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग करी थी। तो आप अगर वहाँ स्टे करते हो ना, तो वहाँ का जो लोकल मार्केट है ना, उसको एक्सप्लोर ज़रूर करना। तो डे 5 में हम लोगों ने ना कुछ भी प्लान नहीं किया था, बिकॉज क्या था ना, हम लोग, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक ट्रिप प्लान नहीं करी है। बच्चे भी थे हमारे साथ और हमारे पेरेंट्स भी थे, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको एक्टिविटीज़ करनी है ना, तो आप डे 5 के लिए एक्टिविटीज़ रख लेना। हम लोग की रात की फ्लाइट थी, लाइक बिल्कुल आधी रात की, तो हमारे पास पूरा दिन था, लेकिन स्टिल हमें एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं करनी थी। तो आप चाहो ना तो 5वें दिन के लिए अपने काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हो, लाइक एक्टिविटीज़, वाटर स्पोर्ट्स, या फिर आप चाहो तो रिलैक्स कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने किया था बीच पे रिलैक्स, आराम से नहाया था और आराम से रिलैक्स किया था, शॉपिंग करी थी। इसके अलावा आप चाहो तो स्पा ले सकते हो, टैटूज़ बनवा सकते हो। तो मतलब आपके पास करने को बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप डे 5 को एकदम बिल्कुल रिलैक्स रखो, क्योंकि वो लास्ट डे रहेगा ना, आप जितना ज़्यादा बीच पे नहा सको नहा लो, बिकॉज़ आप इसी चीज़ को मिस करोगे वापस आने के बाद। जितना भी नहाओगे ना, आपको लगेगा यार कि मैंने कम ही नहाया। तो हम लोगों ने डे 5 को एकदम लाइट रखा था। आप चाहो तो इसमें कुछ प्लेसेस भी एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर आप जाना चाहो तो आस-पास की बीचेस वगैरह में, अगर आपके कुछ रह गए हो तो। या फिर आप, सबसे बेस्ट है कि अगर आपको एक्टिविटीज़ करनी है तो आप वो कर लो। सो डे 5 की ही नाइट में हमारी फ्लाइट है रिटर्न के लिए, और हमारी फ्लाइट रिटर्न में एयर इंडिया विस्तारा की थी, और हम जब आए थे तो हमारी फ्लाइट जो है वो एयर इंडिया की थी। तो दोनों साइड से हम एयर इंडिया से ही आए थे। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ओवरऑल इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और मैं सच बता रही हूँ, मैं अभी ये वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, मैं ऑलरेडी मिस कर रही हूँ गोवा को, बिकॉज़ वहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मन करेगा बार-बार जाने का। सो इट्स रियली योर रिमाइंडर टू प्लान अ गोवा ट्रिप विथ योर फैमिली, बिकॉज़ गोवा ना सीरियसली यार सिर्फ फ्रेंड्स वगैरह के लिए या फिर कपल्स के लिए नहीं है यार। फैमिली के साथ ना आप जाओगे ना, आप हमेशा फैमिली के साथ ही जाना चाहोगे। सो ज़रूर प्लान करना। तो ये कैंडोलिम बीच में ना एक बहुत बड़ा सा न्यूटन मार्ट बना हुआ था, जिसमें आपको इतनी सारी इंटरनेशनल या फिर बाहर की जो ड्रिंक्स होती हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, स्नैक्स होते हैं, भाई इतना सारा कुछ मिल रहा था। और मैंने ये लास्ट टाइम बीच को बाय किया। वहाँ से हम लोगों ने सारी पैकिंग वैकिंग डन कर ली थी और बिल्कुल निकलने के लिए रेडी थे। और आप मेरी हालत देख सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि 5 दिन इतनी जल्दी निकल गए, बट कोई नहीं, फिर आएँगे। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप ऐसे ही आने वाले टाइम में और ज़्यादा ट्रैवलिंग ब्लॉग्स या फिर और भी बहुत सारे वीडियोस देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज़ आने वाले दिनों में बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं। और यहाँ पे रात की फ्लाइट होने की वजह से ना, नींद की एकदम बैंड बजी पड़ी हुई थी, बिकॉज़ बिल्कुल सोने का टाइम हो रखा हुआ था। हमारी फ्लाइट एक्चुअली में 2 बजे की थी रात के, बट वो और ज़्यादा डिले हो गई थी। सो बिल्कुल हम लोग सामान-वामान लेकर के हम लोग वहीं एयरपोर्ट के लिए ही निकल गए थे। और ये जो न्यू वाला एयरपोर्ट है ना मोपा, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना हुआ है और बहुत ज़्यादा अच्छा, एकदम 15 अगस्त बिल्कुल था ना उसी दिन, तो बिल्कुल बढ़िया डेकोरेशन होके रखी थी। रात हो गई थी तो हम लोग स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने चले गए थे, बिकॉज़ हमारी फ्लाइट में काफ़ी टाइम था। फ्लाइट में हमें खाना तो मिलना था, बट स्टिल अब इंतज़ार करना था एयरपोर्ट पे, तो मैंने ये क्रोसॉन एंड कॉफ़ी ली थी। और ये क्रोसॉन सीरियसली यार, मैंने फर्स्ट टाइम स्टारबक्स पे क्रोसॉन खाया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। ये स्पिनच एंड कुछ टोफू वाला था, बट यार बहुत ज़्यादा अमेज़िंग था। चेक इन कर लिया था, फ्लाइट बोर्ड करने के लिए निकल गए थे। और पता नहीं क्या हुआ था इस बार, इतना ज़्यादा टर्बुलेंस हो रहा था यार इस बार फ्लाइट में। मैं लिटरली डर रही थी, बिकॉज़ टर्बुलेंस तो हो जाता है हर बार ही, बट इस बार ना लाइक टर्बुलेंस अबाउट फॉर एन आवर चला था। और बिल्कुल मैं सोचा था कि फ्लाइट में बैठती सो जाऊंगी, बट यार सो ही नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा टर्बुलेंस हो रहा था। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था, डर लग रहा था, बिकॉज़ यार एयर इंडिया का वो इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद से थोड़ा-सा डर तो हो गया है मन में। और ज़रा-सा भी कुछ होता है ना, तो बस लगता है बस फटाफट से कैसे भी करके लैंड कर लें। और यहाँ पे ना हमें मील मिला हुआ था, और तो टाइमिंग इतना ज़्यादा खराब था ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट हमें मील में ना कुछ पाव भाजी काइंड ऑफ मिला था। और तो हम लोग मॉर्निंग में दिल्ली में लैंड हो चुके हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।